चीट जो चलता है, अराजकता जो चलती है, जिसके कारण बहुत सारे बच्चे नहीं पास करने वाले भी पास कर जाते हैं। कभी कभी तो हम लोग देखते हैं कि टॉप कर गया और नॉलेज वाइज वो टॉपर नहीं है। बच्चों में जो एक जागृति नाम की चीज़ होती है अपने करियर के प्रति, वो नहीं है, दिखावा आया है। मैं शांतनु श्रीवास्तव, खबर 24/7 से। अभी हम मौजूद हैं मोतिहारी के प्रसिद्ध प्रोफेसर, फिजिक्स से के प्रोफेसर है, प्रसिद्ध शिक्षाविद है श्री LK श्रीवास्तव जी से। आइए इनसे जानते हैं कि अभी वर्तमान समय में शिक्षा व्यवस्था कैसे है, कैसे बच्चों का भविष्य कैसे बनेगा, क्योंकि कोरोना काल में भी बच्चे की शिक्षा व्यवस्था खत्म हो गई है और अभी एक ऑनलाइन पढ़ाई भी हो रही है, लेकिन ऑनलाइन से बहुत सारे गरीब बच्चे जो हैं वो पढ़ नहीं पा रहे हैं और उसको बहुत सारे बच्चे उसको समझ नहीं पा रहे हैं कि ऑनलाइन अभी सक्सेस नहीं हो पा रहा है। इस विषय पर खास बातचीत करते हैं प्रोफेसर LK श्रीवास्तव जी से। जी, पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके चैनल को, कि आप इस विषय वस्तु को समाज के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये कोरोना काल, ये तो विचित्र काल है। पहले कोई इसको देखा नहीं, हमारे बहुत बुजुर्ग भी इस ऐसे समय को उन्होंने नहीं देखा, ऐसा समय कभी किसी के सामने आया नहीं। तो यह एक वैश्विक महामारी जो हमारे सामने है, यह विचित्र है, लेकिन इसको ठुकराया नहीं जा सकता है। अब रहा सवाल अब विद्यार्थियों के शिक्षण का, तो इस काल में सबसे ज़्यादा प्रभाव शिक्षा व्यवस्था पर ही पड़ा है। अब मामला, सबसे गंभीर मामला है कि बच्चे इस समय किस प्रकार अपना अध्ययन जारी करें, जहां सारे शिक्षण संस्थान, सभी कोचिंग संस्थान बंद है। इसमें एक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था है। इसके माध्यम से हम लोग भी, मैं भी ऑनलाइन क्लास के माध्यम से जूम का यूज़ करके, गूगल मीट यूज़ करके बच्चों को क्लासेस दे रहा हूं। परंतु जो सुदूर बच्चे हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट जैसे वेस्ट चंपारण के बच्चे हैं, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट के भी बच्चे हमारे पास हैं, कुछ नेपाल साइड के बच्चे भी आते हैं, कुछ गोपालगंज के बच्चे हैं। ये सारे स्टूडेंट्स नेटवर्क की समस्या जो बाढ़ के कारण भी आई हुई है, इस समस्या के कारण भी उनका प्रॉपर वे में ऑनलाइन क्लास संपन्न नहीं हो पा रहा है। यह एक दुख की बात है। अगर नेटवर्क की समस्या, जैसे कोरोना काल चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, इसमें सरकार की तरफ से अगर गरीब बच्चों के लिए कहीं कहीं स्कूलों में, जो स्कूल है प्रांगण है उसका सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए वहाँ के बच्चों को एकत्रित करवा के, शिक्षकों को चिन्हित करके ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था अगर करे वहाँ पर स्क्रीन के माध्यम से, तो मुझे लगता है कि कुछ हद तक ये सफल हो सकता है। एक प्रश्न है ऐसा सर कि अभी हमारे जहन में ये बात आई है कि अभी बहुत, जैसे हम लोग भी आप पढ़ाते हैं तो आपने भी अनुभव किया होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एज ए बोर्ड और कॉपी पर भी पढ़ाने पर बहुत समझ में नहीं आ पाती है। तो हमें तो ऐसा लगता है कि ऑनलाइन तो उनको साफ समझ में नहीं आती होगी, जब सामने प्रोफेसर या टीचर जो उसको पढ़ा रहा होता है, या किसी को A+B का होल स्क्वायर जो है 1 सप्ताह के बाद आता है, ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं। वो बच्चे ऑनलाइन समझ नहीं पा रहे हैं, तो वो कैसे हो पाएगा ऑनलाइन, उसको कैसे, क्या किया जा सकता है उनके भविष्य के लिए? अच्छा, देखिए, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मेरी बात आपके सामने आ रही है। मैं जूम क्लाउड एक ऐप है, उसका यूज़ करता हूँ और बच्चों को पढ़ाता हूँ। जूम पे ऑप्शंस आते हैं वीडियो को बंद करने का और ओपन करने का, और आपका जो एक स्पीकर का, यानी साउंड को म्यूट और अनम्यूट करने का ऑप्शन होता है। मैं जब पढ़ाता हूँ तो बच्चों को यह ऑप्शन देता हूँ। जैसे मैं बोर्ड का इस्तेमाल करता हूँ, रेशियो पढ़ाने का स्पीड बस वही रखता हूँ जो स्पीड क्लास का होता है। दूसरा चीज़ कि बच्चे, जब मैं बच्चों से पूछता हूँ किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो फिर तुम बताना, जैसी मेरी आदत भी है, आप मुझे बताइए, मैं उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता हूँ। बच्चे अनम्यूट होते हैं
और पूछते हैं, मैं उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता हूँ। जब वो संतुष्ट होते हैं फिर मैं बोर्ड को इरेज करता हूँ, उसके बाद दूसरा उस पर टॉपिक देता हूँ। दूसरी बात, खास बात, मुझे जैसा एक माहौल जो बना हुआ है अभी एजुकेशन का, एक माहौल इंटर पास करने का माहौल बना है। बात तो मेरे अंदर बड़ी गंभीर है लेकिन ये डिस्प्यूट उत्पन्न करने वाली बात है, लेकिन मैं थोड़ा सा उसको छेड़ना चाहता हूँ। शिक्षा की जो व्यवस्था आ गई है, इस व्यवस्था में चीट जो चलता है, अराजकता जो चलती है, जिसके कारण बहुत सारे बच्चे नहीं पास करने वाले भी पास कर जाते हैं। कभी कभी तो हम लोग देखते हैं कि टॉप कर गया और नॉलेज वाइज वो टॉपर नहीं है। ये मैं नहीं, मुझे लगता है बिहार या भारत की संपूर्ण जनता इस बात को अवश्य जानती है। मुझे लगता है कि आप भी इस बात से एग्री करेंगे, अवश्य करेंगे। ये समाप्त होने के लिए इसके कारण होता क्या है कि जैसे मैं बहुत पढ़ा सकता हूँ, डेप्थ में पढ़ा सकता हूँ, बच्चों में जो एक जागृति नाम की चीज़ होती है अपने करियर के प्रति, वो नहीं है, दिखावा आया है। तो मेरा बच्चों से और बच्चों के माता पिता से विनम्र निवेदन है, आप सभी से मैं आग्रह करता हूँ, आप सभी अभिभावकों से, आप अपने बच्चों को सुनियोजित तरीक़ा से समझें और उनका देख रेख करें। आपका पैसा जाया न जाए, अरे रुपया तो बाद में भी आप कमा सकते हैं, लेकिन वक्त पर आप अपने बच्चों को संभालें, क्योंकि वह बच्चे आपके ही भविष्य नहीं हैं, वो बच्चे देश के भविष्य हैं। अगर देश केवल मार्क्स के आधार पर शिक्षा ग्रहण करेगा तो वह कभी देश की तरक्की में वैसे विद्यार्थी कभी भी अपनी भागीदारी नहीं दे सकते हैं। इसलिए आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप सभी सही शिक्षकों का चुनाव करें, सही शिक्षकों के पास अपने विद्यार्थियों को भेजें ताकि वो सही शिक्षा ग्रहण कर सकें। इसका विशेष ध्यान रखना होगा। जैसे मैं बताता हूँ, बहुत सारा चैप्टर्स आज पढ़ा रहा हूँ, मैं डेप्थ में उन चैप्टर्स को ऑफलाइन क्लास में भी नहीं पढ़ा पाता था, क्योंकि ऑफलाइन के बच्चों का जब आई कांटेक्ट होता था तो ऐसा लगता था कि वह बच्चे दूसरे सब्जेक्ट से आच्छादित हो करके वो थोड़ा सा इसको हार्ड मान रहे हैं। तो ये आप समझ सकते हैं, जहाँ पर एक माहौल बन चुका है, बहुत ज़्यादा संख्या में बच्चे कम पढ़ना चाहते हैं, तो टीचर भी, हम सब भी थोड़ी कटाई करने के लिए, थोड़ा सा कटिंग करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और पता नहीं क्यों यह लॉकडाउन में यह अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है कि मैं बच्चों को डेप्थ में घुसकर आज कंप्लीट 11th का कोर्स कंक्लूड करने के कगार पर हूँ। आपको 12th का ऑप्टिक्स मेरा निकल चुका है, इलेक्ट्रोस्टैट चल रहा है, ये यानी फुल पैकेज फिजिक्स का मैं पढ़ा रहा हूँ और डेप्थ में घुस कर पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आई कांटेक्ट नहीं मिल रहा है और वही बच्चे आज पढ़ाई भी करते हैं, उनसे अपना क्वेश्चन भी बनता है। इसलिए अभिभावकों से मेरा विनम्र निवेदन है कि अपने बच्चों का पूर्ण रूप से ख्याल रखें और मॉनिटरिंग करें। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाला।